यकीन 2.0। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? जल्दी से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 3.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जानवी, खुशी, अमन, नीतू, कार्तिक, रूपेश, कृष्णा, प्रियंका, लकी, ज्योति, रौफ, विकास और राहुल, आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। तो आज हमारा आईयूपीएससी का लेक्चर नंबर 3 है। और जैसा कि हमने बात की थी लास्ट टाइम पे कि हमने हाइड्रोकार्बन की नेमिंग पढ़ ली थी, उसमें अल्केन के हमने नेम किए थे, उसमें हमने अल्कीन की नेमिंग पढ़ी थी, उसमें हमने अल्काइन की नेमिंग पढ़ी थी। अगर मिक्स आ जाएं तो क्या होता है वो भी हमने बात की थी। और कई सारे अगर ग्रुप्स लगा दें, प्रीफिक्सेस लगा दें तो कैसे करना है, ये सारी की सारी बातें आप कर चुके हो तब लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। लेकिन उसके पहले कुछ बातें हम बात करेंगे आपसे अच्छी। ये तो आज का गोल है हमारा कि जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग आज हम पढ़ रहे होंगे। लेकिन कुछ चीजें आपको अपनी जिंदगी में जब आप तैयारी कर रहे हो, इस दौरान अगर आप कुछ चीजों को ध्यान रखो तो आपकी तैयारी एक प्रॉपर वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में चलेगी। तैयारी करना, रैंडमली पढ़ना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता किसी भी चीज का। कोई भी चीज आप रैंडमली करते हो ना तो कुछ समय तक तो आपके पास वो चीज रहती है, लेकिन फिर वो आपसे दूर भी चली जाती है। तो चीजों को वेल ऑर्गेनाइज वे में आपको पढ़ना है। जैसे पहला पॉइंट यहां लिखा है कि ऑर्गेनाइज स्टडी टेबल आपकी होनी चाहिए। मतलब जिस टेबल पर आप बैठे हो ऐसा नहीं कि उसमें सारी भसड़ वही है। मतलब वहां पर तुमने अपने कपड़े भी रख रखे हैं, वहां पर तुमने बुक्स भी रख रखी है, वहां पर तुमने कुछ भी रख रखा है, टीवी का रिमोट भी रखा हुआ है, वहीं पे तुमने सारी चीजें रख रखी हैं, ऐसा नहीं। तो टेबल एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो चीज आप पढ़ रहे हो वो चीज आपके सामने होनी चाहिए। एक्चुअल में ये चीज मेरे साथ हो चुकी है। जब मैं अपने तैयारी के वक्त की बात बताता हूं आपको, जब मैं भी पढ़ता था तो मैं अपने टेबल पे सब कुछ बिछा लेता था, मतलब सारी चीजें होती थी मेरे पास। फिर मेरे भैया ने एक दिन देखा, उन्होंने बोला यार पंकज ऐसे पढ़ते हो क्या? क्योंकि उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा भंडारा होता है ना, तो दिमाग उतना काम नहीं कर पाता। उन्होंने बोला कि सबसे पहले ये सारी चीजें यहां से हटाओ। जो चीज तुम पढ़ रहे हो, जो टेबल है, मैं यहां बार बार देख रहा हूं क्योंकि यहां टेबल रखी है, तो जो चीज तुम पढ़ रहे हो सिर्फ वही चीज वहां पे रखो। जो तुम्हें शाम को पढ़नी है वो भी सुबह रख रखी तुमने, तो अननेसेसरी स्पेस घेरती ना चीजें। तो सिर्फ और सिर्फ आप जो चीज पढ़ रहे हो वही उस टेबल पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए बहुत सारा सजा लिया होता है ना। कई बार रिश्तेदार आते हैं मिलने के लिए, कभी कभी देखते हो अरे और क्या पढ़ता है बच्चा हमारा, बच्ची हमारी, मतलब बहुत पढ़ रही है, बहुत पढ़ रहा है। तो ऐसे देखने से थोड़ी होगा। दो दूसरे लोग देखेंगे, बड़ा मस्त मजा आएगा टेबल देखने में, यार क्या टेबल सजाई है। लेकिन टेबल पे जब आप पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ना, दूसरों के लिए नहीं पढ़ना। तो सिर्फ वही चीज रखें अपने पास जो आपको पढ़नी है, नहीं तो आपका बार बार ध्यान इधर उधर भटकेगा। और जो दीवार है उसका भरपूर प्रयोग करें। जो चीज आपको याद करनी है कि हाँ यार मुझे 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर ये चीज याद हो जानी चाहिए, वो आप अपनी टेबल पे चिपका लें, सामने मतलब दीवार पे चिपका लें, है ना। स्टिकी नोट्स वगैरह से चिपका के आप रख लें। कुछ आपने टेबल बनाई, कुछ फ्लो चार्ट बनाया, वो आपने चिपका लिया, तो बार बार चीजें दिखेंगी तो आपको याद रहेंगी ना, है ना। तो सबसे पहले आपकी स्टडी टेबल वेल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। एक बढ़िया पेन स्टैंड आप रखें, उसमें पेन हो आपके पास, कलरफुल पेन होनी चाहिए, है ना। कुछ मार्कर्स, हाइलाइटर्स, वो सब होने चाहिए। और जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं सिर्फ वही होना चाहिए उस टाइम पे। बाकी आप रैंक वगैरह है वहां पे रख लेना, ठीक है। दूसरी चीज, भैया अपने पेपर के बारे में जरूर जाने। नो योर एग्जाम, क्या पेपर है, क्या पैटर्न होता है, किस टाइप के सवाल आते हैं, ये एनालिसिस तुम खुद से भी तो कर सकते हो। हम लोग तो पीवाईक्यूज कराते ही रहेंगे, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर, लेकिन आप अपनी तरफ से एनालिसिस करो कि इस चैप्टर में ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके नजर में कौन सी है। बड़े हो गए, छोटे थोड़ी हो, तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि यार इस चैप्टर से इस टाइप के सवाल आते हैं। तो कम से कम मेंटली आप प्रिपेयर रहोगे कि अच्छा ये वाले। अब जैसे मान लीजिए आईयूपीएससी की मैं बात कर लेता हूं, बाईसाइक्लोस्पाइरो नहीं आता है, पढ़ने का नहीं, हम भी नहीं पढ़ाएंगे।
हो सकता है कहीं कोई पढ़ा रहा हो या कहीं आपने देखा हो किसी वीडियो में किसी ने पढ़ा दिया हो या किसी बुक में दिया हो, लेकिन आपको अपने एग्जाम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं, आपको अपने पेपर के बारे में जानना है कि क्या सिलेबस है। भाई सिलेबस तो आप नेट पे डालोगे मिल ही जाएगा ना, क्या सिलेबस है, क्या क्या टाइप की रिएक्शंस इसमें उन्होंने लिखी है एग्जामिनर ने। कभी भी एग्जामिनर ना सिलेबस से बाहर की चीज नहीं देगा, सिलेबस की ही चीजें देगा। तो आपको अपने सिलेबस के बारे में भी जानना है, ठीक है। तो अपने पेपर के बारे में जरूर पता होना चाहिए आपको कि कैसा पेपर आता है, पिछले 5 साल का ट्रेंड कैसा रहा है, वो आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये भी पढ़ाई का एक पार्ट होता है। भाई जिस एग्जाम की तुम तैयारी करने जा रहे हो, भाई जिस दुश्मन से तुम्हें लड़ना है उसके बारे में तुम्हें पहले से पता होगा तो जीत तुम्हारी निश्चित है ना। देखो टाइम टेबल, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा विश्वास तो नहीं करता, लेकिन एक टेंटेटिव टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। भाई एक फिक्स टाइम टेबल नहीं, जैसे मान लो 6:30 बजे उठना है, पता चला नींद ही 7:30 खुल रही है और 6:30 उठने के लिए अलार्म ही हम लगाते 6:15, 6:17, 6:18, 6:20, 6:30 और वो सारे अलार्म गायब और 7:30 बजे उठते हैं अपन, सारे अलार्म खत्म। तो फिर वहां से अपने दिमाग में प्रेशर डेवलप करते हो आप ऐसा सोचें कि मैं जब भी उठूंगा तब से मैं तैयारी चालू कर दूंगा, मतलब वहीं आपका T=0 वहीं है। अब वहां से आप प्लान करें, मतलब रेंज बना लें कि मुझे 3 घंटे में ये चीज करनी है, उसमें मैं पहले ये करूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लूंगा, फिर उसके बाद मैं ये करूंगा, है ना। ठीक, तो आप अपनी रेंज बना लें, तो रेंज के हिसाब से टाइम टेबल सेट करें। ऐसा नहीं है कि भाई एक फिक्स टाइम टेबल हो गया, फिक्स टाइम टेबल नहीं, टेंटेटिव टाइम टेबल होना चाहिए कि आज मुझे ये करना। उसके लिए आप टू डू लिस्ट बना सकते हैं, डेली के टास्क बना सकते हैं कि आज मुझे ये चीजें कवर करनी है। टास्क बनाओ, जो जो होते जाओ उसको टिक करो, बहुत अच्छी फील आती है और वो बहुत बढ़िया चीज होती है। उसको वेल ऑर्गेनाइज स्टडी बोलते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों में लैग होती है। ये जो चीजें आपको बता रहे हैं ना, ये काफी लोगों को नहीं पता रहती हैं कि मुझे कैसे पढ़ना है, वो भी तो एक तरीका पता होना चाहिए ना आपको। तो टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। जब आप सोने जा रहे हो उसके पहले अपना नेक्स्ट डे का टास्क लिख लें, भले ही आपका 70% फॉलो हो, 60% फॉलो हो, 80% फॉलो हो, जितना भी फॉलो है वो अगर फॉलो हो गया ना, इसका मतलब वो अपने आप में ही एक 100% है। अपने आप में ही आप समझ लो कि हाँ हो गया, एक आध चीज छूट गई कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे कर लेंगे। तो ये टू डू लिस्ट बनाए, टास्क बनाए आपने, जितना मैक्सिमम आप फॉलो कर पाए बहुत बढ़िया चीज है वो। और 4th नंबर पे बहुत बढ़िया चीज है, हेल्दी फूड तो खाना ही है आपको, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान अगर आप कहीं भी लंबे पीरियड के लिए बीमार हो गए ना, तो बहुत मुश्किल होता है वहां से वापस कैच करना चीजों को। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान कभी भी किसी भी समय 7 दिन के लिए 10 दिन के लिए बीमार हो गए ना, तो ये समझ लो कि आपको वापस आना, इतना सारा बैकलॉग हो जाता है, बहुत प्रेशर डेवलप हो जाता है। बहुत बारीक चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हेल्दी फूड खाएं और थोड़ा सा ध्यान रखें खाने का, है ना। और कम से कम 6 घंटा तो सोएं। ऐसा नहीं कि भाई हमको जो है तैयारी करनी है और तैयारी में तो ऐसा बोला गया था कि दिन रात एक कर देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। दिन रात एक करने का मतलब उनका यह था कि आप उस चीज में इन्वॉल्व हो गए, इसका मतलब आपकी दिन रात एक हो गई है। ऐसा तो नहीं होता कि बिना सोए काम होना है, सोना तो पड़ेगा। अब आप 4 घंटे सोकर 2 घंटे उबासी लेके पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ढंग से सो लो यार, कम से कम 6 घंटे की तो नींद ले ही लो यार, है ना। कई लोग ऐसा करते हैं कि यार 3 घंटे सोऊंगा तो मेरा जो है आउटपुट ज्यादा निकलेगा। भाई मशीन है ना ये, इसको रेस्ट की जरूरत पड़ती है ना, थोड़ा रेस्ट दे दो, रेस्ट दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब उठो और जब सो उसके बीच में सिर्फ पढ़ाई करो, है ना। अब वो पढ़ाई में बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, थोड़ा सा आप रिफ्रेश करने के लिए अपनी हॉबी को भी फॉलो कर सकते हो, है ना। थोड़ा बहुत खेल भी सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 घंटे ही सो रहे हैं। कई बच्चे हैं, अभी कल एक बच्चा मुझे मिला था यहाँ पे कोटा विद्यापीठ में कि सर नींद ही नहीं आ रही है आजकल, सोने की कोशिश कर रहा हूं नींद ही नहीं आ रही है। क्योंकि उन्होंने अपना साइकिल ऐसा बिगाड़ लिया है कि भाई सोचो नींद नहीं आ रही है, और फिर कहते हैं कि सर एकदम से नींद आ जाती, फिर मैं सो जाता हूं, फिर मैं 10 घंटे सोता हूं। लेकिन जब सोना चाहिए तब सोते नहीं है, तो एकदम साइकिल ही बिगड़ जाता है। तो ये अपना साइकिल एकदम सेट करके रखो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो धीमे धीमे आपको मतलब ऐसी बातें बताते रहूंगा, ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं। पढ़ाई के साथ साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसकी प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आपको अदर देन सब्जेक्ट पता होनी चाहिए पहले से ही, है ना। तो ये चीजें आप जरूर फॉलो करें। आइए तो वापस आते हैं अपन अपनी दुनिया में। याद करो वो दिन, याद है वो दिन जब मैंने आपको IUPAC नेमिंग में रूल्स बताए थे? याद करो वो दिन
आज से करीब 150 साल पहले अपन ने एक रूल लिखा था, क्या? ये वाला, अरे कल ही लिखा था यार। क्या रूल था ये? आपके पास सबसे पहले आपको किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्सेस लिखने होंगे, और वो भी कैसे लिखने होंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जब नाम लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रीफिक्सेस लिखते हैं, देन वर्ड रूट लिखते हैं, ये सब आपको याद है। फिर हम सफिक्स 1 लिखते हैं जो कि एन, इन और आइन होते हैं। आज हम नया चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नई चीज क्या है? सफिक्स 2 है। आपकी जिंदगी में नए मेहमान का स्वागत, नया मेहमान आया है, सफिक्स 2। नया मेहमान आया है, सफिक्स 2। सफिक्स 2 क्या थे आपके? फंक्शनल ग्रुप्स। क्या थे? फंक्शनल ग्रुप्स सफिक्स 2 में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर? सफिक्स 1 तक की तो हमने कल ही पढ़ ली थी। अरे सफिक्स 1 कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्केन, एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड अल्कीन, इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, वाई एन ई आइन लगाते हैं, है ना? तो इसमें फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। तो आज हमने इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्लियर है? क्लियर है? आवाज एक बार सब लोग चेक कर लें जरा, आवाज का क्या कुछ क्रैक क्रैक कर रही क्या? कुछ लोग लिख रहे हैं। बताएं जल्दी फटाफट से, मैं थोड़ा सा माइक को आगे पीछे कर लेता हूं। बोलिए भाई, क्या अब आपको ऐसा लग रहा है? आवाज बस बता दें फिर अपन स्टार्ट करते हैं। क्या मेरी आवाज आपके कान के पर्दे पे गिर के आपके दिमाग तक सिग्नल जा रहा है? चेक करें जरा एक बार। सही है एकदम आवाज? यार एक बार चेक करा लेते हैं आवाज का। बच्चे कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्रैक है, कुछ कह रहे हैं सही है, तो मतलब किसकी बात मानी जाए? एक बार अपनी तरफ से भी चेक कर लो। एकदम कछुए की तरह भागा भाई। हाँ। एक बार चेक करो। हेलो 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 1 2 4 1 2 4 माइक टेस्टिंग 3 किधर है? हेलो 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 चेक कर लो एक बार सभी, फिर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। यकीन 2.0 2023। क्या मेरी आवाज एकदम सही आ रही है? सही है? कुछ बच्चे तो कह रहे हैं परफेक्ट, कुछ कह रहे हैं बढ़िया, कुछ के तो दांत ही दिख रहे हैं। करें फिर सफिक्स 2 लिखें फिर, अगर सही है तो सही है ना? हाँ ठीक है, सफिक्स 2 ठीक है सही है, लिख रहे हैं बच्चे, लिख रहे हैं, सही है। आइए जरा सफिक्स 2 के बारे में बातें करेंगे। सफिक्स 2 में क्या क्या होते हैं? लेकिन उसके पहले प्रायोरिटी देख लेते हैं। ये आपने लिख रखी है लास्ट टर्न पे भी, है ना? ये आपने लास्ट टर्न पे लिख रखी है, लेकिन लास्ट टर्न में मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था कि बेटा मल्टीपल बॉन्ड से देखना है, पीएफजी से नहीं देखना। अब आपका आ गया पीएफजी। ये क्या आ गया? ये एक एडिशनल चीज आ गई और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। ये क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सही बात है। तो अब आपके सामने आपकी जिंदगी में एक नई चीज आ गई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लिखते टाइम सफिक्स 2 को लास्ट में लिखते हैं, लेकिन जब नंबरिंग करते हो उस समय पर उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। मतलब उसको तुम्हें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। कोई भी सवाल करोगे, पीएफजी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले लिखोगे, मतलब सबसे पहले नंबर दोगे, लिखोगे तो लास्ट में नंबर सबसे पहले दोगे। ठीक है? क्लियर? और ये आपके पास लिखी हुई चीज है, आपको लिखना है दोबारा से, लिखना है आपको, आपके पास लिखी हुई है ये। डन है? ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब क्या क्या सफिक्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपको याद रखने हैं और प्रायोरिटी इसी ऑर्डर में है। सफिक्स के कुछ नाम होते होंगे,
ये आपके नाम है जो आपको याद करने हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, मैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे बना देता हूं इस तरीके से कि कैसा होता है, COH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम लिखना है? OIC, ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड कैसा दिखता है बेटे? SO3H, इसका नाम यही लिखना है सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड कैसा दिखता है? ऐसा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। इसके लिए लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड। इसके लेफ्ट और राइट साइड आपके कार्बन हाइड्रोजन वगैरह हो सकते हैं, है ना। एस्टर ऐसा दिखता है C डबल बॉन्ड OR, ऐसा। ये O8 लिखते हैं इसके लिए, ये नाम इसके हैं ना, O8। एसिड क्लोराइड दिखता है C डबल बॉन्ड OCl, इसके लिखते हैं ऑयल क्लोराइड। क्या लिखते हैं? ऑयल क्लोराइड। आप ये टेबल नोट कर लो, है ना। एसिड अमाइड ऐसा दिखता है C डबल बॉन्ड NH2, इसके लेफ्ट साइड हाइड्रोजन कार्बन वगैरह हो सकते हैं ना, इसके लिए अमाइड लिखते हैं, ठीक है, इसके लिए अमाइड लिखते हैं। CN क्या होता है बेटा? साइनाइड, इसके लिए क्या लिखते हैं? नाइट्राइल। साइनाइड इसका नाम है, नाइट्राइल IUPAC में सफिक्स 2 लिखते हैं। NC मतलब आइसो साइनाइड होता है, लेकिन नाम क्या लिखना है? आइसोनाइट्राइल। IUPAC में जब सफिक्स 2 का नाम लिखने जाओगे तब नाइट्राइल लिखना है, ठीक है। एल्डिहाइड की बात करें तो C डबल बॉन्ड OH, ऐसा, ठीक है। लेफ्ट साइड R, अल्काइल भी हो सकता है, H भी हो सकता है, Rl भी हो सकता है ना। एल्डिहाइड अन लिखते हैं इसके लिए। कीटोन C डबल बॉन्ड O, लेफ्ट और राइट साइड कार्बन होंगे। ऑन लिखते हैं इसके लिए। एल्कोहल OH, ऑन लिखते हैं। थायोल SH, थायोल ही लिखते हैं, और अमीन का अमीन ही लिखते हैं, ठीक है। अब यहां पर NH2 हो सकता है, NHR हो सकता है, और NR2 हो सकता है, वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन, ठीक है, इस तरीके से। यहां भी अमाइड में भी तीनों हो सकती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। मैं अभी सिर्फ 1 डिग्री लिख रहा हूं, ठीक है, NH2, ठीक है। क्लियर है? एकदम आसान चीज है, बस याद रखनी है, बस तभी याद रखते हैं तो आपको भी याद करना है, ठीक है। तो ये ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ओइक एनहाइड्राइड, O8, ऑयल क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, अल, ऑन, ऑल, थायोल, अमाइन। इसी सीक्वेंस में इनका प्रायोरिटी ऑर्डर भी होता है कि अगर कभी आपको सवाल में मान लो ये भी दे दें और ये भी दे दें, दोनों दे दें, तो किसको चुनना है? ऊपर वाले को, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे, बहुत बेसिक से इसमें सवाल करेंगे जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप लगाया जाता है, फिर हम मल्टीपल वाले भी जिसमें प्रायोरिटी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक एक करके अपन स्टार्ट करेंगे, स्लोली स्लोली सवालों को अपन करते जाएंगे। पहले आप इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो सभी लोग, और इसी चीज को एक ऐसे शॉर्ट नोट्स में ऐसा बनाना आप एक पेज में, और अपने स्टडी टेबल जो भी है आपकी, और अब मैं बोलूंगा ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल, तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल है उसके सामने चिपका लेना, इसको 2-4 दिन में याद कर लेना इसको, ठीक है। अच्छे, क्लियर? नोट कर लीजिए। लिख लो तो बता देना, है ना, चैट बॉक्स में लिख देना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक कह रहा सर स्टडी टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, स्टडी बेड तो होगा, है ना, या स्टडी चटाई, जहां भी पढ़ रहे हो, या स्टडी किचन हो, जहां भी आप पढ़ते हो वहां चिपका ले, दिखना चाहिए सामने आपको, है ना, दिखना चाहिए सामने। दिन में 2-4 बार तो नजर पड़ ही जाए, तब आए मजा। चलें आगे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो अब हम चलते हैं और शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। बहुत सारे सवाल आज करेंगे अपन, है ना। चलिए भाई, पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये इसका मुझे IUPAC नेम लिखना है। अब आप सोचेंगे जो अपनी प्रायोरिटी आज वाली जो है वो फाइनल प्रायोरिटी, क्योंकि PFG भी आ गया। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहां पर दिख रहा है तुमको? कहां पर दिख रहा है?
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप COH दिख रहा है, दिखा के नहीं? अरे भाई दिखा के नहीं दिखा? दिख गया सर COH। और अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। क्या कोई प्रफिक्स है क्या? ब्रांच है क्या? नहीं है। और अगर ब्रांच नहीं है इसका मतलब सीधे वर्ड रूट से चालू करेंगे। क्या लिखेंगे? ब्यूट लिखेंगे अंकल। क्या लिखेंगे? ब्यूट। डबल बॉन्ड 2 नंबर पे लगा है तो 2 पर लिखेंगे इन, और COH को 1 नंबर मिला है तो 1 पे लिखेंगे एक एसिड। और मैंने कल आपको बताया था सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में 2 कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट AEIOU और Y नहीं आते, तो पहले वाले में से E ड्रॉप कर देने का। तो ब्यूट 2N 1 और एक एसिड। अब ये 1 आप लिख भी सकते हो, हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोल सकते हो ब्यूट 2 इनोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। अगला सवाल, लीजिए। BrF NO2 ट्रिपल। इसका मुझे आंसर करने का, इसका मुझे आंसर करने का। ठीक है, चलिए बताइए नंबरिंग। आप देखो कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको पहले से भी चीजें पता होंगी, आती होंगी, कोई बात नहीं। आप जल्दी जल्दी करते जाएं, फटाफट फटाफट। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आप सॉल्व कर लें, जैसे मैं आंसर बताऊंगा चेक कर लें, सही हुआ तो मजेदार, गलत हुआ तो सीख लेंगे। और जो पहली बार सीख रहे हैं वो जरा गौर से देखें, इसे यहां पर गौर से देखें। चलिए भाई बताएं जरा, कहां पर नंबरिंग कर दूंगा? मैं इसको 1 दे दूंगा, मैं इसको 2 दे दूंगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। ब्रांच ब्रांच ब्रांच, 3 ब्रांच है इसमें। देखो गौर से सुनना मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो, यहां वहां कहां देख रहे हो? इधर देखो। फंक्शनल ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। लेकिन इनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जो आज हमने टेबल बनाई, तो उनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है। और ये वाले फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, NO2, ये कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं? ये प्रफिक्स वाले हैं। और ट्रिपल बॉन्ड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जो सफिक्स 1 वाला है। क्या बोला मैंने? प्रफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप, प्रफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप, प्रफिक्स वाला फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स 2 वाला फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स 1 वाला फंक्शनल ग्रुप है, सारे फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखना। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है जो सफिक्स 2 बनता है। इसका मतलब बाकी ये कौन से हैं? प्रफिक्स वाले हैं। ठीक है भाई, चलो। और प्रफिक्सेस में क्या लिखते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेट कर देंगे मामला लिखते टाइम। बताओ जरा, 5 पर क्या आ रहा है? ब्रोमो, बी पहले आता है ना। 5 ब्रोमो, 5 फ्लोरो, 2 नाइट्रो, 6 कार्बन है तो हेक्स, 3 पर आयन और 1 पर OIC और एक एसिड। तो ये वाला ई हटा देंगे। क्यों? सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? चेक कर लें जरा एक बार। कितने लोगों का यही आंसर आया था? कितने लोगों का यही आंसर आया था? कितने लोगों का यही आंसर आया था? क्या बात है, बहुत बढ़िया, सीख गए तुम। अरे सीख गए। IUPAC का सवाल एग्जाम में कोई गलत करता है क्या? क्या यार, किसी का गलत नहीं होता। गोले अलग गलत भर दो तो अलग बात है, लेकिन सवाल सबको ही आता है IUPAC का। चलें आगे, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम झन्नाटेदार। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा 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 ऐसा, यहां लगाया OCH3, यहां लगाया क्लोरो। चलिए शुरू हो जाइए।
पता कीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, पीएफजी कौन है, पता कीजिए जरा। मेरा भी सही था, एक कह रहा सर मेरा सही था, ऐसे ऐसे मेरा भी सही था बेटा। हाँ बताओ जरा इसका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है। हेलो हेलो कौन है पीएफजी, हेलो हेलो पीएफजी कौन है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ब्रांच और ब्रांच ये प्रीफिक्स वाले हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इधर देख, डबल और ट्रिपल भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं लेकिन सफिक्स 1 वाले। बहुत बढ़िया, ये जरा इधर नाम लिखेंगे। 5 पर क्या आएगा, क्लोरो। 2 पर क्या आएगा, मिथॉक्सी। सही बात है, 5 पर क्लोरो, 2 पर मिथॉक्सी और 6 कार्बन है तो हेक्स। हेक्स डबल और ट्रिपल में लिखना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 5 पर इन और 3 पर आइन और 1 पर ओआईसी एसिड। अब देखना जरा यहां पर कलाकारी, इन और आइन में ई और वाई लगातार नहीं आ सकते और यहां ई और ओ लगातार नहीं आ सकते, तो यहां से ये कटेगा। तो इन का ई भी कटेगा, आयन का ई भी कटेगा। चेक करें जरा और बताएं मुझे क्या सही आया आंसर। क्या आप लोगों का आंसर सही आया, बताएं जल्दी फटाफट से। देखें, बताएं, जवाब दें, बोलो, जवाब दो, बोलो जल्दी फटाफट से, जवाब दो। अरे बोलो ना, नहीं आया, आया, बोलो जल्दी, बोलो बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो, अरे बताओ, अरे बोलो भाई, अरे बोलो बोलो, बताओ ना क्या हुआ, सांप सूंघ गया, बोलो ना जल्दी फटाफट से। बहुत बढ़िया, क्या अच्छा लिखा है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलें आगे बढ़े, चलिए भाई अगला सवाल, सवाल तो जाना। ऐसा 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 SO3H यहां लगा दिया OET, यहां लगा दिया आइयो, यहां डबल। चलिए बताएं जरा फटाफट से, जल्दी बोलो, बोलो ना, जवाब दो, दे क्यों नहीं रहे हो, जल्दी बोलो, बोलो ना क्या आया, क्या आया। चलो आप लोग करो, एक बार ट्राई तो करो, मजा आएगा। आप लोग एक बार ट्राई करें और मेरे को बताएं क्या आया। ओईटी, अरे ए भैया, ये जो ईटी है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है इथाइल का, और ओ लगा है तो ये इथॉक्सी हो गया। ईटी मतलब C2H5 लिख लो। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार, चलिए भाई नंबरिंग करेंगे, तो मैं इसको बन दूंगा। कई महान व्यक्ति जिनको इस साल भारत रत्न मिलने वाला है वो इसको वन दे रहे हैं। कई लोगों ने ऐसा किया है, देख लो आप अपनी कॉपी में। सल्फर को वन दे दिया। भैया नंबरिंग किसकी होती है, कार्बन की होती है IUPAC में, सल्फर को मत दे देना। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, ये ब्रांच और ये ब्रांच। 2 पर क्या आएगा, OET मतलब OC2H5, OCH2CH3 मतलब इथॉक्सी, तो 2 इथॉक्सी आया बेटा, और 4 पर आयोडो, आयोडो, और 6 कार्बन है तो क्या आएगा, हेक्स।
एक कह रहा मैंने भी लिखा, बेटा मुझे पहले ही पता था तुम्हें भारत रत्न मिलने वाला, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। 2 इथॉक्सी 4 आयोडो हेक्स 5 ना 5 ना, ये 1 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। अब देखो जरा, यहां एस आ रहा है, यहां ई आ रहा है, तो ये ई ड्रॉप मत कर देना, ये भी किया होगा कहीं मान लोगों ने। ये एस है, ये ई है, ड्रॉप नहीं करने का, चेक करने का। क्या आंसर आया? चमकिस, क्या यही आंसर आया? आया क्या? बोलो ना, अरे बोलो। आई क्लियर? समझे? समझिस? बहुत बढ़िया, लाजवाब से भी ऊपर। अगला सवाल, अगला सवाल आइए जरा। कभी भी कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आए जिसमें कार्बन नहीं है, जैसे SO3H में कार्बन नहीं है, OH में कार्बन, जिसमें कार्बन नहीं है, तो हम लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देते हैं। इसमें आपसे सिली मिस्टेक ये हो सकती है कि आप इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो और इसको 5 दे दो, ये गलत हो जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन देते हुए भी कम नंबर दे सकते हो, है ना। तो ऐसा ना करके हम सही क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर, मतलब हम यहां से आ जाए ना, ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा होता है जिनके पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर वो कहीं बीच में लगे हैं, तो आप लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना, ठीक है। अब आप कर लो, 3 पर क्या लगा है? नाइट्रोसो, एनो है ना, नाइट्रोसो। फिर क्या आएगा बेटा? हेक्स। 4 पर क्या आएगा? आयन। और 2 पर आएगा सल्फोनिक एसिड। क्या सर, 2 पर सल्फोनिक एसिड ही तो आएगा, सही है ना। अब ये ई ड्रॉप होगा क्या? ई ड्रॉप होगा क्या? नहीं करने का। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसे, क्योंकि यहां पर ऐसे ई ड्रॉप नहीं करने का, ऐसे वहां पे, ठीक है। चेक करें जरा और बताएं जरा, मुझे सूचित कर दें चैट बॉक्स में लिख के कि आपका यही आया कि नहीं आया। अच्छा, सल्फोनिक की स्पेलिंग में एल रह गया, कोई बात नहीं, लो अच्छे से लिखेंगे। सल्फोनिक एसिड, देखिए जरा, 3 पर नाइट्रोसो, 6 कार्बन है, 4 पर आयन, 2 पर सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक में से एल रह गया था, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। चलें आगे मालिक, आगे बढ़े। चलिए भाई, आइए अगला सवाल। चलिए जरा इसका आंसर बताएं, इसका आंसर बताएं, कहां से नंबरिंग को स्टार्ट किया जाएगा? कहां से नंबरिंग को स्टार्ट किया जाएगा? भाई मेरी चाय आ गई, जल्दी फटाफट से आप आंसर करें। वाह यार क्या चाय है, बहुत बेहतरीन चाय बनाते हैं यार भैया हमारे। OCH3 मेथॉक्सी है। OCH3 मेथॉक्सी है। चलो भाई, नंबर 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 नंबर। SO3H इस कार्बन से जुड़ा है, तो मैं इसको 1 लिख दूं,
इसको 2 लिख दूं, इसको 3 लिख दूं, इसको 4 लिख दूं और इसको 5 लिख दूं। अब एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, सल्फोनिक एसिड तो सफिक्स 2 होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 3 पर ब्रोमो, 4 पर मिथॉक्सी, कौन पहले आएगा? जी सर, हमें पता है ब्रोमो पहले आता है। हाँ, 4 पर क्या आएगा? मिथॉक्सी। क्या आएगा? मिथॉक्सी। और 5 कार्बन है तो पेंट, पेंट 1, पेंट एन, सारे सिंगल है ना, पेंटेन। ठीक, उसके बाद 1 सल्फोनिक एसिड। क्या ये आंसर आया आपका? जल्दी बोल दो, क्या यही आंसर आया? क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नोट कर लीजिए और बताइए आगे बढ़ना हो तो। यही आया? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बात है अमित, अरे बहुत बढ़िया। अजीत का भी एकदम सही आया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें आगे। चलिए भाई, अगला देखिएगा। अगला सवाल, गौर से देखिए इसे, यही है वो, गौर से देखिए इसे, यही है वो। कौन सा पीएफजी दिख रहा है आपको? ये जो सी डबल बॉन्ड सीएल है ना, ये होता है ऑयल क्लोराइड। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाए ना, उसी कार्बन पे सीएल लगाए। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसी पर ही सीएल लगाए। ठीक है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसी पे सीएल, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसी पे ही सीएल, तो ऑयल क्लोराइड होता है ना। चलो नाम लिखते हैं इसका, है ना, नंबरिंग कर ले पहले। पीएफजी यही है, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। क्या आएगा बताओ? 3 पर आएगा ब्रोमो, 2 पर आएगा फ्लोरो। ठीक, 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो, 5 कार्बन है तो पेंट, 4 पर डबल है तो इन, और 1 पर क्या लिखा है? सी डबल बॉन्ड सीएल, मतलब ऑयल क्लोराइड। और क्या मैं ये ई ड्रॉप कर दूं? बिल्कुल सही बात है, क्यों? यहां ओ आ रहा है। अब कई लोग गलती ऐसा करते हैं, सर 3 ब्रोमो लिखते हैं और फिर 1 क्लोरो लिख देते हैं। अरे भाई, ये क्लोरो नहीं है, ध्यान रखना, यही तो बात है इस सवाल में, ये क्लोरो नहीं है, ये सी डबल बॉन्डो सीएल, ये ऑयल क्लोराइड में आता है। इसको ऐसे मत लिख देना कि 3 ब्रोमो और फिर 1 क्लोरो लिखने लगो, पागलपने की हरकत है, नहीं। ठीक है, तो 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो, 5 कार्बन पेंट, 4 पर डबल लगाए तो इन, 1 पर सी डबल बॉन्डो सीएल, ऑयल क्लोराइड कहलाता है आपको। ठीक है, ठीक। एसिड क्लोराइड तो इसका नाम है, आईयूपीएससी में इसको ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। एसिड क्लोराइड तो इस ग्रुप का नाम बोलते हैं, लेकिन आईयूपीएससी में जब लिखते हो तो ऑयल क्लोराइड होता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, अच्छा, अगर ऑयल क्लोराइड की जगह बीआर आ गया तो ऑयल ब्रोमाइड लिख देना, अगर आ गया तो, है ना, ऑयल ब्रोमाइड लिख देना अगर कभी आपको ऐसा दिखे। चलो बताओ जरा इसका क्या लग रहा है, बोलो भाई। कह रहे सर मेरे आज एकदम सही आ रहे हैं। अरे
ऐसे ही दिमाग लगा के सॉल्व करते जाओ, सब बनता जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जिनसे अभी भी नहीं बन रहे हैं वो थोड़ा सा फोकस करें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पर, है ना, पीएफजी पर फोकस करें। बताओ इसमें पीएफजी कौन सा है? सी डबल बॉन्ड बी आर ऑयल ब्रोमाइड लिख देना। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 6 आएगा। ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, दोनों सेम है। और अगर सेम है तो लिखेंगे 2,5 डाई मिथाइल। सही बात है कि नहीं? 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड लगा है 3 नंबर पर, कम वाला लेते हैं आइन, 3 और 4 में 3 लेंगे। और 1 पर लिखा है OYLBROMI दे, ई ड्रॉप। सही है? ई ड्रॉप। क्लियर? क्या बात है भैया विश्वजीत, वेरी नाइस, वेरी गुड भैया। महविश का भी सही है, पंकज का भी सही है, पंकज सर का भी सही है, खुशी का भी सही है। क्या बात है, क्या बात है खुशी, गजब, वेरी नाइस। आइए एक सवाल और आ रहा है। चलिए इसका नाम आप लोग लिखेंगे, ट्राई करेंगे, लिखते जाएं साथ साथ, मजा आएगा आपको, साथ साथ ट्राई करें, सही हो गलत हो उसकी चिंता ना करें, ट्राई करें। ट्राई, एक ट्राई आपकी जिंदगी बदल सकता है, ट्राई करेंगे तो जरूर बनेगा। बोलो भाई, करो ट्राई करो। साइड, बिल्कुल साइड है हम। आ बेटा, आज हमें ही साइड कर दिया तुमने, है? आ बेटा चलिए बताएं जरा, पीएच याद करो, पीएच क्या होता है? फिनाइल। हाँ, एक कह रहा फोन नंबर, पगला गए होगा, दिमाग ठिकाने नहीं दिख रहा तुम्हारा आजकल हमें। फिनाइल होता है। चलो बोलो 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 बोलो, आया आंसर, कई लोग आ गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये 6 और ये 7। ब्रांच 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 ब्रांच। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2 पर क्या आएगा? ब्रोमो। 2 पर ब्रोमो आएगा। 3 पर आयोडो लिख दूं? 3 आयोडो, 2 ब्रोमो 3 आयोडो। अब ये नाइट्रो है, ये फिनाइल है, नाइट्रो पहले आएगा। 4 पर नाइट्रो, 5 पर फिनाइल। ठीक है भाई, 7 कार्बन है तो क्या आएगा? हेप्ट। क्या आएगा? हेप्ट। 6 पर डबल बॉन्ड तो इन, और 1 पर ऑयल क्लोराइड, और ये ई ड्रॉप कर देंगे। चेक कर लें जरा एक बार, क्या आपका आंसर यही आया? बोले, क्या आपका आंसर यही आया? चेक करें। तो पहले आप इस टाइप के सवाल लिख के कर लेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव सवाल जब हम करेंगे ना तो बहुत आसान होते हैं ऑब्जेक्टिव। पहले आप ये लिख के कर लो, मतलब जो मैं बता रहा हूं ना, ऐसे ऐसे लिख के आपको आना चाहिए ये,
मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होते हैं। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्टिव पे आएंगे तो यूं करोगे तुम। ठीक है, वेरी गुड। चलें आगे बढ़े, लिखना है किसी को? क्या बात है, भारी मात्रा में जनता का एकदम सही आया। जनता एकदम फॉर्म में चल रही है आजकल, है क्या बात है, वेरी गुड, वेरी 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 गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला, ध्यान से देखिएगा। अब गौर से पहचानिए पीएफजी कौन है, बताओ जरा पीएफजी कौन है? पीएफजी कौन है? गौर से देखो जरा, सी डबल बॉन्डो NH2, दिस इज योर पीएफजी। OCH3 को थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं ऐसे, OCH3 है ना, ये तुम्हारा पीएफजी है। क्या बोलते हो इसको? अमाइड। क्या नाम है? अमाइड। हाँ, अब देखें जरा, ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई। क्या लिखोगे? नंबरिंग कर लो पहले, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4 और ये 5। 3 पर क्लोरो, 2 पर मिथॉक्सी, 3 पर क्लोरो, 2 पर मिथॉक्सी, पेंट, 4 पर डबल है तो इन, और 1 पर सी डबल बॉन्ड NH2 को क्या लिखोगे? अमाइड। और यहां ए आ रहा है, यहां ई आ रहा है, तो ई को ड्रॉप कर देंगे, ई को ड्रॉप कर देंगी, ई को ड्रॉप कर देंगे। चेक कर ले जरा, क्या मेरा आंसर सही है? बताएं। क्या मेरा आंसर सही है? चेक करके बताएं। सही आया? गजब, वेरी नाइस। अगला, चलिए भाई, ये करना है मेरे को, मेरे को इसका आंसर निकालना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले पीएफजी पहचानो कहां है। पीएफजी है CONH2। अब कई लोग इसमें गलती ऐसे करते, सर आपने अभी SO3H में सिखाया था, यहां से ले लो 1 2 3। ऐसे पागलपने नहीं करने। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से करो ना। कार्बन तो काउंट करते ही हो ना तुम, सल्फर काउंट नहीं करते, लेकिन कार्बन तो करते हो ना। और अगर कार्बन काउंट करते हो तो इसको 1 दोगे ना बेटे, ये 1 आएगा अंकल, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 आएगा। ये बन जाएंगी हमारी ब्रांच। सही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। 3 पर क्या आएगा? फ्लोरो आएगा ना, और 3 पर आयोडो भी तो आएगा, आयोडो। 2 पर आ जाएगा मिथाइल, एक कार्बन की ब्रांच बन जाएगी वो। और 6 है तो हेक्स, 4 पर ट्रिपल तो आइन, और 1 पर अमाइड, और ये ई ड्रॉप कर देंगे। चेक करो, देखो, अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है तो कार्बन की तो नंबरिंग करनी ही पड़ेगी ना तुम्हें, है ना? कार्बन की नंबरिंग करोगे ना, क्या बात कर रहे हो? अगर मैं ऐसे लिख देता, तब तुम यहां से थोड़ी नंबरिंग करोगे, सल्फर से थोड़ी करोगे, सल्फर की थोड़ी नंबरिंग होती है, यहां से करोगे अगर ये होता तो। अगर यहां तुम्हारा कार्बन कंटेनिंग आ गया तो अब नंबरिंग तुम्हारी यहीं से होगी, कार्बन से, ये 1 ये 2, है ना? सही आया आंसर, वेरी गुड। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए क्या लग रहा है इसका आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस आंसर आ रहे हैं आपके, वेरी गुड। जिनके आंसर नहीं आ रहे हैं सबसे पहले वो अपने दिमाग को एकदम खाली करें, लंबी लंबी सांसें लें, और जब सांस छोड़ रहे हो तो पीएफजी को याद करें। पीएफजी, पीएफजी, पीएफजी क्या होता है? वही ढूंढना है तुम्हें इसमें यार, वही तो ढूंढना है तुमको इसमें। क्या है पीएफजी बताओ? ये है ना सी डबल बॉन्ड NH2। तो ये आएगा आपका 1, ये आएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये दोनों ब्रांच हो गई। तो 2 पर क्या लिखोगे? लिखते टाइम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2 ब्रोमो, 4 नाइट्रो, भाई 2 पर ब्रोमो 4 नाइट्रो, 6 कार्बन है तो हेक्स, 4 पर डबल लगा है तो इन, और 1 पर सी डबल बॉन्ड NH2 तो अमाइड। ई ड्रॉप चेक करें, चेक करें, क्या यही आंसर आया? बोलो भाई, यही आया? ओंकार कह रहे हैं जी सर। सोनम का भी एकदम सही आया, गजब। सृष्टि भी सही कह रही हैं, अतुल भी सही कह रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गजब लिखते हो, मजा आ जाता है भाई। चलें आगे, चलें आगे, लिखते जाएं। हाँ डन है, अरे बहुत बढ़िया, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे चलते हैं। अगला, चलिए जरा पहचानिए क्या? पीएफजी, 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 पहचानिए क्या पीएफजी है? बताइए ना इसमें क्या पीएफजी है? साफ साफ दिख रहा है ये पीएफजी है, साइनाइड। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा बेटा, ये 4 5 6, ये क्या हो गई? ब्रांच। और ये क्या हो गई? ब्रांच। लिखेंगे 2 फ्लोरो, 6 पर लगा है OCH3 मींस मिथॉक्सी। हेक्स, डबल बॉन्ड 5 पे, 5 पर इन, ट्रिपल बॉन्ड 3 पे, 3 पर आयन, और 1 पर आएगा नाइट्राइल। बेटे साइनाइड का सफिक्स नाइट्राइल होता है। अब ये वाला ई ड्रॉप कर देंगे, क्यों? यहां वाई आ रहा है भाई, यहां वाई आ रहा है ना, वहां ई ड्रॉप कर देंगे, ठीक है? क्लियर? एक कह रहा मुझे ई का चक्कर समझ नहीं आता, आओ समझाते हैं। अगर एन लिखा है उसके आगे इन लिखा है, ड्रॉप कर देंगे। इन के साथ आइन आ रहा है, ड्रॉप कर देंगे। एन के साथ आइन आ रहा है, ड्रॉप कर देंगे। इस तरीके से लगातार आ रहा है तो ड्रॉप कर देंगे। जैसे मान लो एन के साथ सफिक्स 2 में ऑइक एसिड कुछ आ रहा है, ओ आ रहा हो, ड्रॉप कर देंगे। इन के साथ ऑइक एसिड आ रहा है, ड्रॉप कर देंगे। आइन के साथ ऑइक एसिड आ रहा है, ये ड्रॉप कर देंगे। तो सफिक्स 1 और सफिक्स 2 में ए, आई, यू और वाई नहीं आते लगातार, ठीक है? देखो मैंने वो वाला ई ड्रॉप किया, क्यों? क्योंकि यहां वाई आ रहा था। लेकिन ये वाला ई ड्रॉप नहीं किया क्योंकि यहां एन आ रहा है, ठीक है ना? वहां एन आ रहा है ना, तो ये वाला ई ड्रॉप नहीं होगा। यही आया ना? बहुत बढ़िया। अगला सवाल। अरे बहुत सवाल है यार, इतने सवाल कराऊंगा, इतने सवाल कराऊंगा कि जिंदगी धुआं धुआं हो जाएगी।
देखिए अभी जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए अगला सवाल। चलिए बताएं। चुने भी आसान होते हैं यार, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस कर लो, सवाल करते जाओ तो तुम्हारे दिमाग में भी आईयूपीएसी चलेगा। रात को सपने में भी आएगा 3 क्लोरो और मेथॉक्सी एक्स हुई बनाए कैसे, ऐसे चलता रहेगा आपके। हाँ, होता है ऐसा, क्योंकि जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हो, जिस चीज के बारे में ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जो चीज ज्यादा दिखेगी, उसके सपने भी आते हैं। याद करो, तुम्हें नहीं आते क्या? तुम दिन भर किसी के बारे में सोचते हो, रात को सपने में मिल जाती है वो, नहीं याद आता तुम्हें? वही सवालों के साथ है, सवालों से प्यार करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपने आप ही तुम्हें। आओ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। अच्छा, लेकिन सपने बड़े खतरनाक आते हैं। सपने में पता नहीं कहां क्या हो जाता है, कुछ भी चलता रहता है जिंदगी में, सपने वाली जिंदगी में। उसी में ही लोग उड़ने लगते हैं हवा में, फिर एकदम से तालाब में आ जाते हैं, फिर नदियां, समंदर, पहाड़, और फिर स्टडी टेबल पे बैठे पढ़ भी रहे हैं। नहीं, सपने बड़े खतरनाक आते हैं, कोई लिंक नहीं रहता ऐसा ऐसा, चले जा रहे हैं। और सुबह सुबह धुंधली धुंधली यादें आती हैं, कहीं तो उड़ रहे थे हम। भाई कल ऐसा सपना आया कि मैं 18 गुलाब जामुन खा गया। ऐसे ऐसे सपने आते हैं, मतलब कोई कंट्रोल, इसलिए तो कहते हैं सपनों पे कोई कंट्रोल नहीं। जहां तक आप सोच सकते हो, अंतरिक्ष में भी उड़ते हैं कई लोग, कई लोग अंतरिक्ष में उड़ रहे हैं, डोसा खा रहे हैं वहां पे ऐसे ही आते हैं। कुछ भी सोच लो, वो सपने में हो सकता है। आइए जरा यहां पर इसका आंसर बताएं। ये तो सही चीज है, ये सपने में नहीं हो सकती, इधर आओ ये ये 3 ब्रोमो 4 आयोडो। भाई मैं सही कह रहा हूं, ऐसे ही आते सपने। एक बार ऐसे ही, पता नहीं कभी, एक आध 1.5 साल पहले मुझे भी ऐसे सपना आया, भाई मैं टिकट बेच रहा हूं बस में देख रहे हो, मतलब मैं टिकट ही बेच रहा हूं। कुछ भी सपने आते हैं यार। 3 ब्रोमो 4 आयोडो 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 5 आइन, 1 नाइट्राइल। क्या कुछ ड्रॉप करना है? क्या कुछ ड्रॉप करना है? देखो, 3 ब्रोमो 4 आयोडो 2 नाइट्रो हेप्ट 5 आइन, क्या कुछ ड्रॉप करना है? ई ड्रॉप करना है क्या? नहीं, क्योंकि यहां ई आ रहा है, यहां एन आ रहा है। चेक कर लो, 3 ब्रोमो 4 आयोडो 2 नाइट्रो हेप्ट 5 आइन 1 नाइट्राइल, चेक कर लीजिए। वेरी गुड, सही आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम। चलिए इसका आंसर करें। करो 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 करो, जी जरूर करो। अरे करो भाई, आंसर निकालो, आना चाहिए अब तो आंसर यार। आ गया पक्का? एक कह रहा है सर ब्रोमो का ओ ड्रॉप नहीं करेंगे, यहां आई आ रहा है। बेटा ऐसा प्रीफिक्स में नहीं करना, सफिक्स में करना है बस, ठीक है। बोलो।
ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ब्रांच ब्रांच 3 पर क्या आएगा? फ्लोरो। और 4 पर क्या आएगा? नाइट्रोसो। 4 पर क्या आएगा? नाइट्रोसो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब इसके बाद 5 कार्बन है तो पेंट 3 इन। पेंट 3 इन। और उसके बाद 1 पर आएगा CN, मतलब नाइट्राइल। कुछ भी ड्रॉप नहीं करेंगे। चेक कर लें जरा, क्या यही आंसर आया? चेक करके बताएं जल्दी फटाफट से मेरे को। NO तो नाइट्रोसो होता है ना। फटाफट से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सही है? क्या यही है? क्या सही है? बहुत बढ़िया, बस सारे यार। लिखना है किसी को ये, या लिख लिया? अरे वाह वाह, आज तो मतलब क्या खा के आए हो आज तुम? कुछ तो खाया है आज तुमने सुबह सुबह। क्वेश्चन। चलिए बताइए जरा, चलिए बताइए जरा सवाल अगला। पोहा का है, पोहा पोहा। आलू दे परांठे। यार अब ऐसे याद मत दिलाओ यार, अभी खाना नहीं खाया मैंने। आलू के परांठे खाने पड़ेंगे फिर, एकदम बटर डाल के मस्त। आलू परांठे और बटर। वाह यार। इधर आओ जरा। अभी आज ही बताया हेल्दी खाना है कुछ, तबीयत खराब नहीं कर लेना है ना। चलो इधर देखो, इसका बताओ। मुझे कुछ कहना है, क्या मैं कह सकता हूं? इधर देखिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये 1 आएगा और जंप करके हम इसको 2 दे दें, तो जंप नहीं करना। एक्चुअल में ये ऐसा है ना, N ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके से होता है ये। तो ऐसा नहीं कि इसको 1 दिया और यहां वाले कार्बन को आप 2, जंप नहीं करना, बीच में नाइट्रोजन आ रहा है, ठीक है? तो जंप नहीं करने का। तो NC में जो नंबरिंग होगी वो किसकी नंबरिंग होगी? किसी की नहीं। NC जिस कार्बन से जुड़ा है यहां से नंबरिंग करनी है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ब्रांच ब्रांच और ब्रांच। 2 पर क्या आएगा बेटा? Br लगा है तो ब्रोमो। 4 पर क्या आएगा? क्लोरो। और 4 पर ही क्या लगा है? फ्लोरो। और 4 कार्बन तो ब्यूट, सही है ना? सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। और 1 पर लिखेंगे आइसो नाइट्राइल। अब देखो यहां आई आ रहा है, यहां ई आ रहा है, तो ई ड्रॉप कर देंगे ऐसा। चेक करें जरा, सही है जी सर। नोट कर लें फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। आया था आंसर आपका? क्या आपका आंसर यही आया? बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल फिर इसी बात पे। अगर बन रहे हैं तो एकदम झमाझम करते जाओ, रुको मत। रुकने का नहीं, चलते जाने का। चलिए बताइए जरा, चलिए चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, आंसर निकालिए, आंसर निकालिए, आंसर निकालिए जल्दी से। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? हम्म, क्या लग रहा है? हम्म,
क्या लग रहा है? बताएं जरा, नंबरिंग कहां से करने की? एनसी जिस कार्बन से जुड़ा है उसी से। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ब्रांच ब्रांच 2 पर आएगा आयड, आयड। 5 पर क्या आएगा? नाइट्रो, नाइट्रो। हेक्स 5 इन, 3 आइन, 1 आइसोनाइट्राइल। क्या क्या ड्रॉप करेंगे इसमें? एक तो ये ई ड्रॉप होगा और एक ये ई ड्रॉप होगा, दोनों ड्रॉप होंगे। क्यों? देखो, यहां वाला ई इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि यहां वाई आ रहा है और यहां आई आ रहा था, इधर ई आ रहा है, तो ये वाला ई ड्रॉप करेंगे। देख लो, चेक कर लीजिए। 2 पर आइडो, 5 पर नाइट्रो। चेक करें जरा एक बार, बताएं क्या मेरा सही है? क्या मेरा आंसर सही है? जल्दी से बोल दो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया, गजब। चलिए भाई, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या आ रहा है? करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रुकना नहीं, करते जाओ। बताइए जरा, क्या लग रहा है? बताइए भाई। नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम लिख दें यहां पर 1, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5। यहां Br लगा है, यहां OCH3 लगा है, तो 5 पर आएगा ब्रोमो और 1 पर आएगा बेटा मिथॉक्सी। और 5 कार्बन है तो पेंट, डबल बॉन्ड 4 पे तो इन, और 1 पर आएगा आई, तो नाई ट्राइल। ई ड्रॉप कर देंगे ना? अरे यहां ई और फिर उधर आई आ रहा है तो ई ड्रॉप कर देंगे ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्राची, गजब, बहुत बढ़िया। सुमित जी क्या बात है, अरे गजब, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे चले। क्या मैं आगे बढ़ूं? लिख लिया हो तो आगे बढ़ूं? वाह सारे, अरे पता है मुझे यार, पता है, आगे आगे। अरे आज तो मतलब गजब ही कर रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। यंसी हो गया, यंसी यंसी। चलिए भाई, अगला, अगला देखिए, अगला। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहचानिए पीएफजी क्या है इसमें, पहचानिए। CHO, क्या नाम है भाई तुम्हारा? सर अल, सर अल, खुद ही बोल रहा है, देखो पूछो इससे, क्या नाम है भाई तुम्हारा? सर अल, अल कह रहा है ये।
एल्डिहाइड अल, हाँ, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 5 आएगा। यहां क्या लगा है? Br। तो 3 पर आएगा ब्रोमो और 5 पर आएगा पेंट और डबल बॉन्ड लगा है 3 नंबर पे तो इन, और 1 पर आएगा अल। ई ड्रॉप कर देंगे, देखिए ई ड्रॉप कर देंगे, क्या यही आया? बहुत बढ़िया आया, सिंपल है एकदम, सिंपल है, अरे सिंपल है, एकदम सिंपल है। चलिए भाई, क्या लग रही है? बताइए भाई, क्या लग रही है? एकदम सिंपल है, अरे सिंपल है, देखना। नंबरिंग कर, नंबरिंग, नंबरिंग। इसको 1 देंगे, इसको 2 देने का, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा और ये 6 आएंगे। ये आयोडो और ये क्लोरो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? है तो यहां पर 3 क्लोरो 2 आयोडो 6 कार्बन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड 2 पे लगा है तो इन, और ट्रिपल 5 पे लगा है तो आइन, और 1 पर अल, और ये ई और ये ई ड्रॉप। चेक करिएगा जरा, चेक करिएगा और मुझे बताइएगा क्या मैंने सही लिखा है, बताइए। बोलिए। कह रहा है दित्तो यही आया, दित्तो, दित्तो यही आया, दित्तो सही आया क्या? यही आया क्या? बहुत बढ़िया, गुजुब 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 गुजुब। चलिए एक और सवाल हो जाए जरा। इस सवाल का जवाब दें जरा, क्या कहती है जनता? बोलो बेटे, जल्दी से बता दो। सिंपल है, हाँ सिंपल है, एकदम सिंपल है। नंबरिंग करो, कहां से करेंगे? जो भी आपका पीएफजी है वहीं से नंबरिंग कर देंगे। तो अगर हम इन तीनों में देखें तो जे पीएफजी आ रहा है और जे पीएफजी आ रही है तो इसको 1 दे देंगे। अगर इसको 1 दे देंगे तो ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा और ये 6 आएगा। बड़े ये क्या है? पीएच है बेटे। ये क्या है? NO2 बेटे। कौन पहले आएगा? NO2 पहले आएगा। तो 2 पर हम लिख देंगे बेटे नाइट्रो और 4 पर लिख देंगे फिनाइल। क्या लिख देंगे? फिनाइल। 4 फिनाइल। 6 कार्बन है तो लिख देंगे हेक्स, और 5 पे डबल बॉन्ड है तो इन, और 1 पर लिख देंगे अपन अल, और यहां से ई को कर देंगे ड्रॉप। क्या यही आंसर आएगा? बोलो बेटी, सही लग रही है हमको? क्यों, तुमको सही लग रही है कि नहीं? बोलो भाई। अरे यही तो आएगा, 2 पर नाइट्रो, 4 पे फिनाइल, हेक्स, 5 पे डबल और 1 पर अल। सही है? यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एल्डिहाइड हो गया है। आगे रास्ता तय करते हैं अगला, आगे चलते हैं। अगला सवाल कीटोन वाले करते हैं। चलिए देखना, अब जरा ध्यान दीजिएगा। कीटोन में सी डबल बॉन्ड हो, बीच में आएगा लेफ्ट और राइट साइड कार्बन होंगे तभी तो वो कीटोन है। भाई कीटोन में क्या होता है? सी डबल बॉन्ड हो और लेफ्ट और राइट साइड कार्बन होंगे। तो आपको क्या करना है?
लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना, जैसे सल्फोनिक में हम किया करते थे। ठीक है, तो कीटोन में ये चीज ध्यान रखनी है, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर। तो लॉन्गेस्ट चेन में ये आएगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4 और ये 5। कई लोग यहां गलती ये कर सकते हैं कि सर सी डबल बॉन्डो की प्रायोरिटी ज्यादा तो हम इसको 1 देते हैं। कीटोन में ऐसा नहीं, क्योंकि कीटोन में तो हमेशा बीच में ही आएगा सी डबल बॉन्डो। लेफ्ट और राइट साइड कार्बन ही कार्बन चल रहे होंगे झमाझम, भाई लेफ्ट और राइट साइड झमाझम कार्बन चलेंगे। तो आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए उसको मिनिमम नंबर देते हुए चलना है। ठीक है, उसको मिनिमम नंबर देते हुए चलना है। तो मैं यहां से चलूंगा तो 2 नंबर मिलेगा, कम नंबर है और लॉन्गेस्ट चेन भी काउंट हो गई। तो ये क्या आ गया, ब्रांच। 3 पर क्या लिख देंगे बेटा, ब्रोमो। 5 सारे सिंगल बॉन्ड इन। 2 पर लगा है कीटोन तो ऑन, और यही ड्रॉप। सही है, तो लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर दें। यहां से 1 मत कर देना, ऐसा मत लिख देना कि 3 ब्रोमो 1 मिथाइल लिखने लगे। लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला, चलिए बताएं जरा, करें नंबरिंग। लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देने का, जल्दी फटाफट से स्ट्रक्चर को देखो जरा, कहां से नंबरिंग करेंगे बेटा। यहां से मत कर देना कि ये 1 दे रहे हो फिर यहां 2 जा रहे हो। लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है। कहां से करेंगे, राइट से या लेफ्ट से, बताओ। मैं यहां से करूंगा तो ये 1 आएगा, ये 2 और ये 3, कीटोन को 3 नंबर मिला। यहां से चलते तो 1 2 3, कीटोन को 4 मिलता। कौन सा सही है, राइट वाला। अब ये 3 हो गया तो ये 4, ये 5 और ये 6। ब्रांच और ब्रांच। 1 पर आएगा ब्रोमो, 5 पर आएगा आयोडो, 6 पर आएगा हेग्स, 4 पर आएगा इन, 4 पर इन, और 3 पर क्या आएगा, ऑन। क्या ये ई ड्रॉप कर दोगे, जी सर कर देंगे। देखो ना, ई ड्रॉप। ये बात समझ गए आप। चेक करें जरा एक बार सभी लोग। लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए देखो, यहां 3 पर ऑन आ रहा है, 1 पे ऑन मत लिख देना। लॉन्गेस्ट चेन ऐसी जा रही है, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए काउंट करना है। ठीक है, अब अगला सवाल थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं इससे कनेक्ट करके करवा रहा हूं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। ये दोनों देखने में जुड़वा लग रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, देखने में ऐसा लगना सर ये वाला और ये वाला जुड़वा जैसा सेम सेम दिख रहा होगा आपको पहली नजर में, देखो। लेकिन ये जमीन और आसमान का अंतर है। ये जमीन है तो ये आसमान है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। देखने से आपको थोड़ा सा बस डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस लग रहा है, हमको ये लग रहा है कि सर यहां पर आपने एक कार्बन ये वाला बीच में लगा दिया, जबकि यहां पर डायरेक्ट जुड़ा है। अगर मैंने ये बीच में लगा दिया, अगर मैंने ये बीच में लगा दिया तो अब आपकी जिंदगी एकदम बदल गई। अब देखो जरा, यहां पर ये है कीटोन, ये क्या है, कीटोन है, जबकि यहां पर ये पूरा का पूरा काउंट होता है एसिड क्लोराइड में। तो ध्यान देना जरा, अगर सी डबल बॉन्ड ओ से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा है तो वह एसिड क्लोराइड होता है, लेकिन अगर बीच में एक आध भी कार्बन आ गया तो अब एसिड क्लोराइड नहीं बचा। अब वो 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बन गए, ये कीटोन बन गया और ये क्या बन गया, क्लोराइड बन गया। नाम लिखते टाइम तो क्लोरो ही लिखेंगे आईयूपीएसी, लेकिन इसको क्लोराइड बोलते हैं अपन, है ना। तो यहां पर जब नंबरिंग करने जाएंगे हम
तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। नाम लिखते टाइम तो इसका क्लोरो ही लिखेंगे। तो 1 क्लोरो आएगा, हेक्स आएगा, 4 पर डबल बॉन्ड तो इन आएगा, और 2 पर आएगा ऑन और ई ड्रॉप। इसका आंसर ये आएगा। जबकि यहां पर क्या होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4 और ये 5। तो यहां आएगा पेंट, 3 पर डबल है तो इन, और 1 पर आएगा ऑयल क्लोराइड। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, लेकिन देखें आप जरा, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। एक कार्बन के बीच में आ जाने से देखो जिंदगी कैसी बदल जाती है। फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा है C डबल बॉन्ड O CH2Cl, तो ये अलग है, ये कीटोन है। अगर ये ऐसा लिखा है तो ये अपने आप में ही एक ग्रुप है जो कि ऑयल क्लोराइड है। ये कीटोन और अलग क्लोराइड अलग हो गया, ये दोनों अलग अलग है, जबकि यहां पर ये एक ही ग्रुप है। कितने लोगों के दोनों सही थे बताना जरा, देखें ईमानदारी से, कितने लोगों के दोनों सही थे? ऐसे ही बताओ जरा, देखते हैं। ठीक है, कितने लोगों के दोनों सही थे? बोलो भाई, सही थे? बहुत बढ़िया। अगर आपके सही थे तो बहुत बढ़िया, लेकिन जिनको पहली बार ये चीज देखने को मिल रही है तो जरूर इसको थोड़ा ध्यान से देखें, है ना, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत भारी मिस्टेक बन जाती है। छोटी सी, तुरंत -1 हो जाते हैं फिर। तो छोटी छोटी चीजों का भी आपको एकदम ध्यान देना अपनी तैयारी के समय में। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपका आंसर आया था तो वेरी नाइस। तो हम पहुंच चुके हैं बेटा अल्डिहाइड, कीटोन, ये दोनों हो चुके हैं। अल्कोहल पे चलते हैं। अगला सवाल बेटा, अल्कोहल में भी कीटोन जैसा ही काम करना है। लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है। लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देने का। आइए जरा, आइए नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग कहां से? राइट से करते हैं। क्यों? OH को कम नंबर मिलेगा। PFG है ना ये ब्रांच हो गया। तो 4 पर क्या लिखेंगे बेटा? ब्रोमो। 6 कार्बन है तो हेक्स। 5 पर डबल बॉन्ड तो क्या आएगा? इन। वेरी गुड, वेरी गुड, सही सोच रहे हैं एकदम। और 2 पर क्या आनेगा? ऑल, और ये ई ड्रॉप। ई ड्रॉप हो जाएगा। सही है क्या? सही है क्या? ड्रॉप करेंगे जी सर। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। यहां OH, इधर ट्रिपल, इधर फ्लोरीन, इधर क्लोरीन लगा देंगी और इधर पे आयोडीन लगा देंगे। तो हमें बताओ क्या आंसर आएगा इसका? बोलो भाई। बोलो बोलो। बोलो फटाफट से। कहां से नंबर करते हैं? कहां से नंबर करते हैं? अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो यहां से कर दूं। ये 1 लिखेंगे, ये 2 लिखेंगे, तुमने इसको 3 लिखा क्या? ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, और ये 6 आएगा, और ये 7 आएगा। तुमको ये सारी ब्रांच दिख रही है ना? तो इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। 4 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 7 आयोडो, हेप्ट, 5 आइन, 3 ऑल लिखा के नहीं लिखा, और ई ड्रॉप नहीं किया था क्या? ई तो ड्रॉप करेंगे ना? चेक करो जरा। 4 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 7 आयोडो, 4 क्लोरो, 2 फ्लोरो, 7 आयोडो, हेप्ट, 5 आइन, 3 ऑल। सही है, चेक करें।
बहुत बढ़िया। चलो इसी में ही अपन एक थायोल वाला भी कर लेते हैं। अगर एसएच आ गया तो ओएच जैसा ही है, बस लास्ट में क्या करना, थाई लगा देना। क्या लगा देना, थाईऑल लगा देना, थाईऑल। चलिए भाई इसका नंबरिंग करेंगे, बताओ कहां से नंबरिंग करेंगे इसका। राइट से या लेफ्ट से, जल्दी फटाफट से बताएं, बोले कहां से करेंगे, जल्दी से बता दें। राइट से या लेफ्ट से। अगर मैं इसको 1 लिखता हूं, ये 2 आएगा, ये 3 क्यों, एसएच फंक्शन ग्रुप में आता है पीएफजी में। ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, और ये आई ब्रांच। 5 पे लिखा हमने नाइट्रो, क्या लिखा, नाइट्रो। और 7 पे क्या लिखा अपन ने, हेप्ट, क्या लिखा, हेप्ट। और 4 पर लगा है डबल, लिखेंगे इन। और 3 पे लगा है एसएच, क्या लिखेंगे, थायोल। क्या ई ड्रॉप करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, टी लगा है। अरे ये ई है वो टी है, ड्रॉप नहीं करना है, सही है। तो बस अगर OH की जगह SH लगा देंगे, थायोल लगा देंगे। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डन 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 डन, वेरी गुड। चलो ये एसएच हो गया, आओ कुछ अमीन के कर लेते हैं, अमीन के, अमीन के कर लेते हैं, अमीन के। अभी अपन 1 डिग्री अमीन के करेंगे, है ना, बाद में अपन स्पेशल नेमिंग में। एनहाइड्राइड हो गया, एस्टर हो गया, और 2 डिग्री 3 डिग्री अमीनामाइड जो हो गए उनके अलग से लिख लेंगे, है ना। चलिए भाई अमीन के करिए, अमीन के। ओए ओए, चलिए बताएं जरा, पीएफजी कौन है, पीएफजी कौन है, सामने आओ जरा, कौन है पीएफजी, सामने आओ जरा। NH2 है, तो ये 1 लिख देंगे, ये 2 लिख देंगे, ये 3, ये 4, ये 5। यहां ब्रांच बन गई बीआर, बीआर को बोलते हैं बेटा बचपन से ब्रोमो। 5 कार्बन के लिए पेंट, 4 पर लिखेंगे इन, 1 पे लिखेंगे अमीन, और यहां से ई को ड्रॉप कर देंगे। चेक कर लेंगे जरा, ई को ड्रॉप कर देंगे। यार दोस्त कैसी बात कर रहे हो, 3 ब्रोमो, पेंट, 4 इन, 1 अमीन, सही है। वेरी नाइस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये इसमें भी नंबरिंग में ध्यान रखना है आपको, वही वाला जैसे OH, कीटोन, SO3H वगैरह का करते हैं। कम नंबर देना है लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए, लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन लेते हुए कम नंबर देना है। बताओ यार दोस्त जल्दी से। किस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। करें जरा नंबरिंग, यहां से कर दूंगा, ये 1, ये 2 और ये 3, क्यों, क्योंकि यहां से इसको कम नंबर मिल रहा है। फिर ये 4 आएगा, ये 5, ये 6, ये एक ब्रांच है बस। तो 6 पर क्या लिख दूं मैं, मिथॉक्सी लिख दूं क्या, वेरी नाइस। 6 पर मिथॉक्सी, हेक्स लिख दूंगा, 1 पर इन लिख दूंगा, और 4 पर आइन लिख दूंगा, और 3 पर आमीन लिख दूंगा। और यहां से ये ई ड्रॉप, यहां से ये ई ड्रॉप, चेक कर लें जरा, चेक कर लें जरा, सही है क्या, जल्दी बताएं, जल्दी बोले।
परफेक्ट, परफेक्ट। गजब गजब गजब, ओ ओ ओ ओ, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला संभालने का, अरे अगला संभालने का। इधर बी आर, इधर एफ, इधर डबल, इधर सी एल। बताइए जरा फटाफट से। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे अरे ये अगला करो, नेक्स्ट करेंगे बेटी, नेक्स्ट करेंगे। चलिए बताएं। पूजा कह रही सर पानी पी लूं, पियो बेटा पियो, घरे घर है अपना, पानी पियो, उसमें क्या है, पियो पियो। लेकिन सवाल का आंसर जरूर कर देना। हो गया। ये बनाएगा, राइट से करेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये CL, ये BR और ये F। क्या बात है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 3 पर लिखेंगे क्या, ब्रोमो। 5 पर क्या आएगा, क्लोरो। 4 पर क्या आएगा, फ्लोरो। 7 कार्बन है तो क्या आएगा, हेप्ट। 5 पर डबल बॉन्ड है तो इन, और 2 पर आएगा आमीन। और ई को ड्रॉप करना ना भूलें, ये ई को ड्रॉप करना ना भूलें। ठीक अच्छे, क्या मेरे बच्चे, ठीक अच्छे, ये सही बात है। तो ये कहानी वो थी जिसमें हमने बात की थी किसकी, एक सिंगल PFG अगर आ जाए तो ऐसे आप कर रहे हो, जो कि अब आप इसमें प्रो हो चुके हो, आप जानते हो कैसे करना है। ठीक है, अब आप समझ चुके हो। अब हम बात करेंगे जब मल्टीपल PFG आ जाएं तब क्या करना है। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले प्रायोरिटी देखनी है। अभी मैंने इसमें एनहाइड्राइड और एस्टर छुड़वाया है, आगे बताऊंगा। स्पेशल केसेस कुछ होते हैं, कुछ अलग होता है उनमें, वो भी करेंगे अपन। और 2 डिग्री 3 डिग्री अमीनामाइड भी लास्ट में करेंगे। बाकी सारे अपन ने कवर कर लिए। इनकी प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए, जो कि टेबल जो बनाई है ना वही है, बस मैंने ऐसे लिख दिया है। तो आपने जो टेबल बनाई है ना उसी में ही टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी डिक्रीजेस। मतलब अगर मान लो ये आ गया और ये आ गया, ये दोनों ही सवाल में आ गए, तो क्या आपको इसे PFG मानना है। तो सर इसका क्या होगा, ये वाला बाय डिफॉल्ट प्रीफिक्स बन जाएगा। मतलब इसके सामने इसकी शक्तियां कम हो जाएंगी, इसके सामने इसकी शक्तियां कम हो जाएंगी, इसके सामने इसकी शक्तियां कम हो जाएंगी, इसके सामने इसकी शक्तियां कम हो जाएंगी। समझ रहे हो बात को। मतलब अगर 2 PFG आ गए तो तुम्हें कोई एक PFG चुनना है, फिर तुम्हें टेबल में पता होना चाहिए कौन ऊपर कौन नीचे आता है, तो तुम पता कर लोगे। सही है। तो दूसरा वाला क्या बनेगा, प्रीफिक्स बनेगा। अगर दूसरा वाला प्रीफिक्स बनेगा तो उसका नाम अलग होगा। इन सभी को अभी हमने सफिक्स के फॉर्म में पढ़ा। अगर दूसरा प्रीफिक्स बना तो वो क्या बनेगा, वो आपको याद होना चाहिए, और वो ऑर्डर है ये। प्रायोरिटी उसी सीक्वेंस में मैंने लिखा है, लेकिन ऐसे PFG जो प्रीफिक्स के फॉर्म में बनते हैं तो नाम क्या लिखोगे, क्योंकि एक के सामने दूसरे की शक्तियां कम हो जाएंगी, और शक्तियां कम मतलब वो प्रीफिक्स बन जाएगा। तो अगर COH आता है तो कार्बोक्सी प्रीफिक्स में लिखते हैं, सल्फोनिक एसिड का सल्फो लिखते हैं, एनहाइड्राइड का नहीं होता है। इसी तरीके से एस्टर का एल्कोक्सी कार्बोनाइल, ऑयल क्लोराइड जो सफिक्स था उसका प्रीफिक्स होता है क्लोरोकार्बोनाइल, CONH2 का कार्बोमाइल, साइनाइड आइसो मतलब साइनो आइसोसाइनो,
यहां पर स्टार लगाना, ये कब लिखते हैं ये कब लिखते हैं वो भी बताऊंगा। और यहां पर या तो ये लिखो या ये लिखो, जो भी लिखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, ठीक। उसी तरीके से आप हाइड्रोक्सी, मरकैप्टो, अमीनो ये लिखते हो। मैं यहां पर फिर से ग्रुप लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे। जैसे COH के लिए कार्बोक्सी लिखना है, अगर कभी प्रफिक्स में यूज करना हो तो। सफिक्स में तो ऑइक एसिड करते हैं, लेकिन अगर प्रफिक्स लिखना है तो कार्बोक्सी लिखना होगा। सल्फोनिक एसिड क्या होता है बेटा? SO3H। अगर सफिक्स लिखते हो तो सल्फोनिक एसिड, अगर कभी प्रफिक्स लिखना हो तो सल्फो लिखना। एनहाइड्राइड का कुछ होता नहीं है ना, एनहाइड्राइड वैसे ऐसे दिखता है, लेकिन एनहाइड्राइड का कोई प्रफिक्स नहीं बताया गया अभी तक। एस्टर लिखना है तो COOR, इसको लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। OR के लिए एल्कोक्सी, CO के लिए कार्बोनाइल, है ना। और इसके लिए COCl के लिए क्लोरो कार्बोनाइल। एसिड अमाइड का अलग टाइप का ही नाम बताया यूपीएससी ने, कार्बामोइल बोलेंगे इस पूरे को ही, ठीक है। अमीनो कार्बोनाइल बोल दे तो अच्छा लगता है ना, कार्बामोइल बोलेंगे। ये क्या है? CN साइनो, ये आइसोसाइनो। ये स्पेशल केस है, इसमें दोनों यूज कर सकते हैं, एल्डो भी और फॉर्माइल भी, है ना। कब एल्डो करना है कब फॉर्माइल, उसके बारे में भी हम सवाल करेंगे। कीटोन जो होता है वो होता है C डबल बॉन्डो, ठीक है, इसके लिए कीटो या ऑक्सो लिख सकते हैं। एल्कोहल होता है OH, थायोल होता है SH, ठीक है, और अमीन वाला जो है NH2, है ना। तो एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्सी लिखते हैं, SH के लिए मरकैप्टो लिखते हैं, और NH2 के लिए अमीनो लिखते हैं, ठीक है। और ये प्रफिक्स आपको याद होनी चाहिए। मतलब आपने आज दो चीजें पढ़ी, पहला PFG अगर सफिक्स की तरह काम करे तो क्या नाम होना चाहिए, और PFG प्रफिक्स की तरह काम करे तो क्या नाम होना चाहिए, ठीक। सवाल से करेंगे, पहले आप ये पूरा का पूरा नोट कर लो अच्छे से। तो आपको दो चीजें, आप चाहो तो एक टेबल में ही दोनों लिख लो, PFG लिख लो, फिर एक टेबल बना लो। प्रफिक्स की तरह यूज करेंगे तो क्या नाम लिखेंगे, सफिक्स टू की तरह यूज करेंगे तो क्या नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, आप ये नाम लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। लिख लो अच्छे से, नोट कर लो। एक बच्चा कह रहा है कि सर COH प्रफिक्स में कब यूज होगा? बिल्कुल होगा, बताएंगे वो भी, आएगा 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 बेटा, ऐसा भी दिन आएगा कि जब तुम्हें पता चलेगा अच्छा COH प्रफिक्स में भी यूज होता है। हाँ, ऐसा लगता है ना देखने में, COH तो सबसे ऊपर है, COH तो सबसे बड़ा है, वो तो हमेशा सफिक्स 2 बनेगा, प्रफिक्स में क्यों लिखेंगे? एक जगह ऐसा होता है, आएगा आएगा वो दिन। इंतजार करें। जिया का कहना है कि सर बेटा अभी बताया ना मैंने, COH अभी आएगा, अभी डोंट वरी, जुड़े रहें। अगर आपको ये जानना है कि COH प्रफिक्स में कहां यूज होता है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बताएंगे बेटा, आने वाले लेक्चर्स में आएगा। चलें आगे, सवाल करेंगे। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता देना आगे बढ़ना हो तो, है ना। जब तक आप लिख लो, ये लिख लो तो बता देना बस। मैं रंग शरबतों का, मीठे घाट का, मुझे खुद में घोल दे तू। डन है मामला? क्यों लिख लिया क्या बेटे तुमने? जल्दी से हमें बता दो। ओ ओ ओ ओ ओ चले, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए आइए जरा, अब अगर मैं आपके सामने एक सवाल लिखूं तो वो सवाल कुछ ऐसा आया बेटा, अब देखना जरा, अब आएगा मजा।
अब आएगा मजा बेटे। चलिए गौर से देखिए इसे। अगर इस सवाल में तुमसे पूछा जाए कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, 1 2 3 चारों फंक्शनल ग्रुप हैं, तो 4 में से कोई एक ही पीएफजी बनेगा। आप ये ध्यान रखें, कोई भी सवाल हो, उस सवाल में कितने भी ग्रुप लगे हो, सिर्फ एक ही पीएफजी बनता है। बताओ पीएफजी कौन बनेगा इनमें? सीओएच बनेगा, ओएच बनेगा, बीआर बनेगा या डबल बनेगा? कौन पीएफजी बनेगा? सीओएच पीएफजी बनेगा। वेरी नाइस, सीओओएच पीएफजी बनेगा। क्यों? इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा और ये 5 आएगा। तो सबसे पहले तुमने चुन लिया कि पीएफजी कौन बनेगा। बिल्कुल सही जवाब है, सबका सही है। अब बाकी के जो बचे उन सब की शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। सीओओएच के सामने सब प्रफिक्स बन चुके हैं। ये भी प्रफिक्स बन चुका है और ये भी प्रफिक्स बन चुका है। किसके सामने? सीओओएच के सामने। और अगर प्रफिक्स बन गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है तुमको। अगर प्रफिक्स बन गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 3 पर लिखेंगे ब्रो मो, 4 पर लिखेंगे हाइड्रोक्सी, 5 पे लिखेंगे पेंट, 2 पर लिखेंगे इन और 1 पर लिखेंगे ओआईसी ओइक एसिड और ये ई ड्रॉप। बात समझ में आई? सीओएच के सामने बीआर की जो वैल्यू है वही ओएच की वैल्यू हो गई। अब मतलब बीआर प्रफिक्स था तो ओएच भी प्रफिक्स है। और प्रफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। समझे? 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 अब देखना जरा, अब आएगा मजा। अगर मैं इस सवाल में COH हटा के NH2 लगा दूंगा तो अब नंबरिंग कहां से होगी? मैंने COH हटा दिया, NH2 लगा दिया, अब PFG बदल जाएगा। देखें जरा, देखें, अरे देखें इसको, अरे देखें इसको, बताएं इसमें PFG क्या आएगा। अब PFG बदल जाएगा। गौर से देखिए इसे, यही है वो। OH, BR और NH2 में किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है? कई लोग समझ चुके हैं मेरी बात, सीधे उनके दिलों तक पहुंच गई है। बताएं जरा, अगर मैं इसमें PFG पूछूंगा तो PFG ये बन गया, तो ये 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4 आएगा और ये बन जाएंगी ब्रांच। क्या बन जाएंगी? ब्रांच, यानी कि प्रफिक्स। और अगर ये प्रफिक्स बन गए तो हम इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। 4 पर आएगा एमिनो, क्या आएगा? एमिनो। 3 पर क्या आएगा? ब्रोमो। 3 पर क्या आएगा? ब्रोमो। फिर आएगा ब्यूट। 3 पर आएगा इन और 2 पर आएगा ऑल। ये ई को कर देंगे ड्रॉप। देखो जरा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। कई बच्चे गलत कर देते हैं। क्या गलत कर देते हैं? वो इनको प्रफिक्स बना के इनमें प्रायोरिटी कंपेयर कराने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ा पाप है। प्रफिक्सेस में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कंपेयर नहीं कराना। क्या बोला मैंने? प्रफिक्स में फंक्शनल ग्रुप, ये जो है ना, ये वाले, ये प्रफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी कंपेयर नहीं कराते। इसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं।
तो यहां मैं ये बात लिख रहा हूं, ये सबसे ज्यादा गलत करते हैं बच्चे प्रीफिक्सेस में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कंपेयर करना सबसे बड़ा पाप है। प्रीफिक्सेस में फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी क्यों कंपेयर करा रहे हो? वहां तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा, ये अपना ओपी पॉइंट है। इनमें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा ना, ये ए से चालू हो रहा है, ये बी से चालू हो रहा है। अब ये थोड़ी है कि भैया अमीनो NH2 की प्रायोरिटी जाता है। हमने कंपेयर कैसे करा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। हमने कंपेयर कैसे कराया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। ठीक है? हाँ, तो प्रीफिक्सेस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगता है। पीएफजी डिसाइड करते समय तुम्हें लगाना है फंक्शनल ग्रुप वाला। पीएफजी कौन है उसको तुम्हें टेबल से ढूंढना है। अगर तुम्हें दो प्रीफिक्सेस में कंपेयर कराना है तो उसमें तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिख लो। समझिस? बहुत बढ़िया, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छे। ठीक है, चले आगे। चलिए, वेरी नाइस। अगला सवाल। चलिए, इस सवाल को हमें करना है। सबसे पहले यह चुन लो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है। बोलो बोलो, इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी। ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। और ये क्या बन गए? ये बन गए प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। देखो कैसे लिखेंगे। 4 ब्रोमो, 3 पर आप लिख सकते हो कीटो, या 3 पर लिख सकते हो ऑक्सो, जो आपकी इच्छा हो दोनों में से। फिर क्या आएगा? हेक्स, 5 इन 1 नाइट्राइल, है ना? और यहां ये सेम ही रहेगा। आपकी इच्छा है, आप ऑक्सो लिखना चाहते हो या कीटो लिखना चाहते हो। ठीक है, क्लियर है? एक और देखो फिर। अरे बहुत आसान है, बस तुम्हें यह पता चल जाए कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है तो काम एकदम खत्म। चलो बताओ फटाफट से। फटाफट से सॉल्व करो। नंबरिंग कहां से करेंगे पहले ये सोच लो। नंबरिंग कहां से करेंगे? इन सभी में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है बोलो? अमाइड से करेंगे?
बहुत बढ़िया। तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4, ये 5 और ये 6। ये अब आपके क्या बन गए, प्रोफिक्सेस बन गए ना, ब्रांच बन गई ये। तो क्या आएगा 4 पर, अच्छा एक क्लोरो बन गया, एक साइनो बन गया। क्लोरो और साइनो में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, क्लोरो की। ठीक, तो 4 क्लोरो 2 साइनो 3 हाइड्रोक्सी हेक्स 5 आयन और 1 अमाइड। अब बताओ ई ड्रॉप करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। चेक करो जरा क्या लग रहा है। क्या लग रहा है, बोलो फटाफट से। देखो सी डबल बॉन्डो NH2, ये क्या है, अमाइड है ना। सी डबल बॉन्डो NH2 अमाइड है, ये साइनाइड है, ये OH हाइड्रोक्सी वाला और ये क्लोरो वाला है। तो इन सभी में प्रायोरिटी CONH2 की ज्यादा होगी ना। क्या कह रहे हो आंसर, आप क्या कह रहे हो। कितने लोगों का यही आंसर आया, कितने लोगों का यही आंसर आया भैया। देखो आप उसके लिए तुम्हें टेबल से प्रायोरिटी याद होनी चाहिए। देखो एसिड अमाइड की प्रायोरिटी साइनाइड से ज्यादा है, यानी कि एसिड अमाइड तुम्हारा क्या बनेगा, सफिक्स 2 बनेगा। तो साइनाइड क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया ना बेटा, साइनाइड प्रीफिक्स हो गया ना। और साइनाइड प्रीफिक्स तो साइनो आएगा ना। और साइनो और क्लोरो में कंपेयर करा रहे थे तुम, तो सी से सी तो कट गया ना, फ्लेम्स खेला था ना अपने कल। ये H और फिर Y, H जीत जाएगा ना, तो इसलिए क्लोरो पहले आएगा, साइनो बाद में आएगा। तो इन दोनों में प्रायोरिटी अमाइड की ज्यादा है, और अगर अमाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है इसका मतलब वो सबसे पहले आएगा। सही है एकदम। चेक कर लो एक बार आंसर, और अगर किसी को लग रहा हो तो बताओ, अगर किसी को कुछ लग रहा हो तो बताओ। क्या आपका और मेरा आंसर मैच कर रहा है। 4 पर क्लोरो और 2 पर साइनो। देखो ये CH है, ये CY है, और इसकी प्रायोरिटी कम होगी कंपेरिजन टू अमाइड। सी डबल बॉन्ड NH2 अमाइड है, ठीक है। तो वो टेबल जरूर याद कर लेना आप। चलो बाकी अपन और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, मिक्स वाले और कुछ स्पेशल केसेस वाले भी करेंगे, ठीक है। क्लियर, डन 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 डन। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये अपन ने आज सारे मिक्स क्वेश्चन किए, सारे के सारे अपन ने आज मिक्स क्वेश्चन किए। मतलब पहले तो इंडिविजुअल कर लिए फिर मिक्स कर लिए, ठीक। बाकी आपको PYQs और होमवर्क वगैरह भी देना चालू करेंगे, है ना। अभी तो 2-3 लेक्चर हुए हैं, ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक पार्ट कवर हो जाए और फंक्शनल ग्रुप आप समझ जाओ, और प्रायोरिटी लिखना चालू कर दो और नाम लिखना चालू कर दो, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट टर्न से अपन होमवर्क भी देंगे, और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी क्लास में सवाल करा जा रहे हैं, उसको आप अच्छे से करते जाएं, ठीक है। और ये लाइन जरूर पढ़ें, ये बहुत बढ़िया लिख के लाया हूं मैं।
खुद का खुद से कंपटीशन होना चाहिए, खुद का खुद से कंपटीशन होना चाहिए कि हम पहले कहां थे और अब हम कहां हैं। किसी दूसरे पर अपने को जाना ही नहीं है। आपको कभी ये सोचना ही नहीं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई का सेल्फ एनालिसिस करो और खुद ही देखो कि मेरे इस टेस्ट में इतने नंबर आ रहे थे और आने वाले टेस्ट में मेरे ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है। समझ गए बात को। तो जाते जाते फिर आपको एक धुआंधार सुना देते हैं, एकदम दिमाग को हिला देने वाली। और जो भी पढ़ाया गया बेटा रिवाइज करना उसको, बिना रिवीजन के काम नहीं चलेगा। धीमे धीमे चीजें आपकी बढ़ती जाएंगी और चीजें बढ़ती जाएंगी तो आपको बिठानी पड़ेगी दिमाग में कैसे भी। प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू आप सीख सकते हो, ठीक है। जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसको रिवाइज करो, इन्वॉल्व हो जाओ एकदम पूरी तरीके से। चलो भाई फिर सुने जरा ध्यान से। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप यहां पर पधारे और जो भी पढ़ाया है बेटा उसको रिवाइज कर लेना, है ना। और जब भी अगली क्लास में आया करो तो पिछली क्लास का रिवीजन करना ना भूलें। कम से कम ये चीज तो पढ़ के आओगे भाई क्या पढ़ाया था लास्ट टर्न पे। अब जैसे मैं नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं यही बोलूंगा ना, पिछले टर्न पे आपने प्रायोरिटी जो याद की थी, आपने जो पढ़ के आए हो वही चीज आपको अगले टर्न पे कर रही है। तो अभी नेक्स्ट टर्न पे जब आप आएंगे तो आज वाले को तो बिल्कुल एकदम तैयार करके आए। प्रायोरिटी की 2 टेबल जो आपके पास लिखी हुई है, मतलब एक प्रीफिक्स वाली एक सफिक्स वाली, और प्रायोरिटी क्या होती है बस इतना पढ़ के आ जाए, क्वेश्चन अपन करवा देंगे, ठीक है। और धीमे धीमे आपको अब होमवर्क मिलना भी चालू होगा, पीवाईक्यूज भी कराएंगे, डोंट वरी, सामने खड़े हैं सब कराएंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए ओके बाय।